नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से ग्राम में कुछ लोग एक जगह काम करते थे, लेकिन वो देख नहीं पाते थे। उन्हें दृष्टि नहीं थी, लेकिन उनके जो गुरुजी है उन्हें बड़ा अच्छा सिखाते थे। तो एक दिन, और ये जन्म से ही ये लोग नेत्रहीन थे। तो एक दिन उस गांव में एक बड़ा हाथी आया। तो उनके गुरुजी ने सोचा कि अरे, इन्होंने हाथी के बारे में सिर्फ सुना है, तो चलिए ज़रा इनको कुछ एक्सपीरियंस कराए हाथी का। तो जो महावत है उससे उन्होंने बात की। महावत बोलते हैं हाँ हाँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको लेके आइए। तो हाथी खड़ा है और ये सब लोग आए, और उनके गुरुजी बोलते भाई देखो हाथी कैसा है, देखो मैंने, आप स्पर्श करके समझो। तो चारों बाजू में बिखर जाते हैं और सब अच्छा स्पर्श करते हैं। गुरुजी किसी के साथ बात करने में मशगूल है, कुछ महत्व की बातें हो रही। फिर बोले सब हो गया, तो गुरुजी उनको लेके जाते हैं अपनी कक्षा में, और महावत हाथी लेके चला जाता है। तो बोलते बताइए तो, हाथी का वर्णन कीजिए, कैसे लगा आपको, कैसा है हाथी। तो एक आदमी बोलता है ये जो हाथी है ना, तो गुरुजी बड़े एक्साइटेड थे कि मेरे शिष्य को आज कुछ एक नया अनुभव हुआ, नई अनुभूति हुई। तो एक शिष्य बोलता है कि हाथी ना एक मोटी रस्सी जैसा रहता है। तो गुरुजी अवाक हो जाते, बोले मोटी रस्सी जैसा? बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं ओके। तो गुरुजी ज़रा शांत स्वभाव के थे। दूसरा बोलते हैं नहीं नहीं गुरुजी, हाथी वैसा नहीं है। तो बोले कैसा है, तुम बताओ। बोले हाथी ना एक बहुत बड़े पाइप जैसा रहता है। ओह हो। तो गुरुजी के दिमाग में अभी कुछ चलने लगा। बोले ओके। तीसरा बोलता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हाथी। तो बोले कैसा है? तो हाथी तो बोले बहुत बड़े पिलर जैसा है। अच्छा। एक चौथा बोलता है अरे भाई, आप क्या बात बोल रहे हैं? हाथी तो बोले बहुत बड़ी गनी बैग जैसा रहता है। और एक बोलता है भैया मैंने तो देखा है, बोले हाथी तो जो स्पीयर रहता है, भाला रहता है, उसके जैसा रहता है। और एक आदमी बोलता है भैया बोले वो तो बहुत बड़े फैन जैसा है। तो आपस में बोल रहे यार तुम झूठ बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे, मेरी बात सही है। अरे बोले मैंने प्रत्यक्ष देखा। दूसरा बोलता है अरे मैंने भी तो प्रत्यक्ष। अब गुरु जी बोलते अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर अभी गुरु जी को भी समझ में आया कि गलती कहाँ हुई। तो जिसने पूंछ को हाथ लगाया था ना, वो समझ रहा था कि रस्सी जैसा है हाथी। अब शायद गुरुजी अगर किसी से बातचीत में उलझे हुए थे ना, अगर वो नहीं रहते तो गुरुजी क्या बोलते, सब प्रकार से हाथी को चेक करो, स्पर्श करो। लेकिन गुरुजी बिजी थे किसी के साथ बातचीत करने में, और उन्होंने बस उतना ही जो पोर्शन है उसको हाथ लगाया। जिसने पैर को हाथ लगाया वो बोल रहा है पिलर जैसा है, जिसने वो दांत को हाथ लगाया वो बोलते हो तो भाले जैसा है, जिसने कान को हाथ लगाया तो पहले फैन रहते थे ना, हाथ से ऐसा हिलाते थे फैन, तो उस समय तो बिजली वगैरह नहीं थी, तो बोले फैन जैसा है। तो जिसने सूंड को हाथ लगाया तो बड़े बड़े पाइप जैसा है। और जिसने पेट को हाथ लगाया था उसको बड़ी गनी बैग, बड़ा बोरा ऐसा लग रहा था। फिर गुरुजी ने समझा दिया। अब देखिए उसमें से गलत थे वो या सही थे? तो सही भी थे और गलत भी थे। तो सही थे माने उन्होंने जो देखा छोटा सा सत्य था, और गलत कैसा था कि उसको ही वो सत्य समझ रहे थे। तो हाथी उससे और कई गुना बड़ा था, और तो उसके ना आग देखा है, न वो सांस कैसा ले रहा है वो देखा है,
और पेट के अंदर उसको हृदय कैसा है ना, लीवर कैसा है, अतड़ियाँ उसकी कैसे, वो तो और कितना बड़ा हाथी का वर्णन है। तो ये कहानी वैसे श्री राम कृष्ण भी बताते हैं, उनका जो गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण है, श्री राम कृष्ण वचनामृत, इसमें कहानी आती है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? तो एक दो चार बातें हम सीखते हैं कि भगवान को हम जितना समझते हैं, हमारा जो हमने जो देखा समझा उतना ही भगवान है, इतना हम बोल देते हैं। लेकिन भगवान उतना तो है ही, और उससे और कई गुना ज़्यादा है। तो हमने लड़ना नहीं चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए हमने। क्या तुम्हारी भी बात सही है, हो सकती है कम से कम मेरी ही बात सही है, मैंने धर्म को या भगवान को समझ लिया ठीक से, ऐसा नहीं है। हम दूसरों को भी जो बोलते हैं कि भाई इवन हमारी जो वैल्यूज़ है, कल्चर है, धर्म है, नहीं ऐसा ही है, भगवान ने ऐसा ही कहा इतना। और जो जो भी भगवान, वो राम हो या कृष्ण हो, श्री राम कृष्ण हो, उन्होंने भी जो बताया ऐसा ही कहना चाहते हैं। ये तो भाई आप आपके एंगल से बोल रहे हैं, और कुछ हो सकता है, दूसरे क्या बोल रहे हैं उनका भी थोड़ा सा सुनिए, बराबर। और एक बात है, तो इसमें भी नम्रता भी चाहिए कि मुझे ही समझा, ऐसा नहीं। और जब नम्रता रहेगी ना, तो भगवान की कृपा भी ज़्यादा होती है। श्री राम कृष्ण भी ये बोलते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में भी ये लागू पड़ता है कि मेरी ही बात सही है, मैंने जितना समझाया वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ऐसा जब हम बोलते हैं ना, तब हमारी एरोगेंसी बढ़ जाती है, लोगों से हम कट जाते हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है, आप भी बताइए ज़रा, मैं आपकी भी बात सुनो, आपकी भी बात सही हो सकती है। इस बात का और एक एंगल भी हो सकता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होगी, तो वो आदमी समाज के लिए बहुत अच्छा रहता है, अपने टीम के लिए अच्छा रहता है, वो टीम लीडर बहुत अच्छा बन सकता है। और एक पहलू इसमें से हम सीखते हैं कि सबके पॉइंट अगर हम मिला लेते हैं, तो एक विशाल चित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो एक अच्छा टीम वर्क हो सकता है। तो सबके जो विचार है, हमारे फैमिली के मेंबर है, हमारे टीम मेंबर है, उस सब के विचार लेते हैं। इवन हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनका भी विचार हमने लेना चाहिए। वृद्ध है तो उनके भी विचार लेने चाहिए, जितना फिर मिलजुल कर उसमें से एक बहुत अच्छा पिक्चर तैयार होता है। और वो हम डिसीज़न लेने से हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बारे में आप और भी सोचिए, और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे अच्छे अच्छे ऐसे ही विचार आपके पास आते रहे और आपके ब्रेन को एक अच्छा खाद्य हमेशा मिलता रहे। मैं आप सब लोगों के लिए हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।